कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख। कई बार हम लोगों ने सुना है, हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है, ठीक है। और महाभारत के अंदर आपका जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने यही चीज़ अर्जुन को बोली थी। लेकिन कई बार हम इसको बिल्कुल एक गलत वे में ले लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि काम करना है लेकिन उसके रिजल्ट की कोई इच्छा नहीं रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान का कहने का जो मतलब है उसको हमको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा बोलता हूँ कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारे हाथ में, हमारा एफर्ट करना हमारे हाथ में होता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका आगे का पूरा लाइफ डिपेंड करने वाला है, ठीक है। आपने साल भर उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन कर सके, वो आप कर सकते हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो आप कर सकते हो, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जो आप जिस बारे में आप डिसीजन ले सकते हो, आप वो काम को करिए। अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, आप एग्ज़ाम में बैठ तक नहीं पा रहे, आपका पेपर बिगड़ गया, ठीक है। तो अब आपका जो रिजल्ट है, मान लीजिए आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने अपना एफर्ट नहीं डाला। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिनका इंसानों के ऊपर वश नहीं होता है। तो भगवान का सिर्फ कहने का यहाँ पर इतना सा तात्पर्य है कि जो चीज़ आपके अधिकार क्षेत्र में है उस पर आप फोकस कीजिए। कर्म हमारे अधिकार क्षेत्र में है तो हमको हमारे कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो उसका रिजल्ट है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हो जाएगा, ठीक है, वो जैसा भी होगा हो जाएगा। हमारा काम यह है कि हम अपना एफर्ट जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ 100% दें। तो आज का टॉपिक यही था। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।